रास्ते से गौतम ने केवल बैंगन ही लिए और वो सीधा घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सब्जियां खरीदने में और ज्यादा देर हो और गीता को उसे सुनाने का मौका मिल जाए। रास्ते में गौतम को रघुवीर का फोन आया और उसने बताया कि शांतनु की हालत पहले से बेहतर हो चुकी है। जैसे ही गौतम घर पहुंचा, वहां लिविंग रूम का माहौल देखकर वो हैरान रह गया। वहां पर सभी लोग बहुत ही सीरियस मूड में बैठे हुए थे, जबकि गौतम तो ये सोच रहा था कि गीता की वजह से वहां पर काफी ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो रही होगी। लेकिन सब शांत बैठे थे और अवनी भी चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी थी। इसलिए गौतम ने उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ डैडी जी, मम्मी जी, अवनी, आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? क्या हुआ है? माहौल कितना भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन गीता गौतम को ताना मारने का एक भी मौका कैसे छोड़ सकती थी, और वो गौतम पर टूट पड़ी। पधारो पधारो मारे लाडे सर, ये क्या राजकुमार के हाथ में बैंगन? बैंगन का थैला हाथ में लेकर कहाँ सैर सपाटे हो रहे थे? तुम्हें तो बहाना चाहिए काम चोरी करने के लिए। गौतम ने गीता को शांत किया और कहा, नहीं मम्मी जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि बाजार जाकर खुद ही कुछ सब्जियां ले आता हूँ, ताकि रात के खाने में कोई परेशानी ना हो। तभी अनिल ने कहा, अरे तुम रात के खाने की छोड़ो, यहाँ पर पूरे शहर में इतना संगीन माहौल हुआ है और तुम्हें सब्जियां पकाने की पड़ी है। कौन सा संगीन माहौल डैडी जी, क्या हुआ है? अनिल ने कहा, क्या तुम ग्रीन टिम्बर कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं जानते? वो शहर की कितनी जानी मानी कंपनियों में से एक है। ग्रीन टिम्बर का नाम सुनते ही गौतम को एहसास हो गया कि वो लोग जरूर पार्थ और उसकी कंपनी के बैंकरप्ट होने वाली बात कर रहे हैं। अनिल ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आज अचानक से ग्रीन टिम्बर कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसके सीईओ पार्थ सचदेवा के ऊपर सभी कर्जदारों ने पैसों का दबाव बनाया हुआ है। सारे एम्प्लॉइज ने भी हल्ला बोल कर दिया है। ऊपर से बैंक वाले भी पार्थ सचदेवा के सिर पर नाच रहे हैं, जिस वजह से आज सुबह ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे जैसे तैसे करके बचा लिया गया। गौतम को पार्थ के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि पार्थ जैसा इंसान लोगों की जान लेगा, अपनी जान कभी नहीं देगा। सब सिंपैथी पाने के लिए नाटक था, लेकिन जब अनिल ने देखा कि गौतम उसकी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, अनिल को यह खटका और उसने गौतम से पूछा, तुम ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें इतनी सीरियस न्यूज बता रहा हूं और तुम चुपचाप खड़े हो। जानते भी हो पार्थ सचदेवा कितना बड़ा आदमी था। गौतम, तुम्हें न्यूज देखना चाहिए। टीवी में सिर्फ वास्तुशास्त्र और मार्शल आर्ट्स मत देखो, जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। बेचारा पार्थ, उसकी क्या हालत हो गई है। गौतम को समझ नहीं आ रहा था पार्थ को लेकर अनिल और गीता ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे वो उनका सगा हो। अवनी को भी ये बात खटक रही थी, इसलिए उसने अनिल से पूछा, डैड, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप पार्थ को जानते भी नहीं हैं, तो कब से उसके बारे में इतना क्यों मचा रहे हैं? मॉम भी इतना हल्ला मचा रही थी और पार्थ की न्यूज सुनते ही मातम मनाने लगी। क्या चल रहा है आप दोनों का? अनिल को लगा कि अवनी इस बात पर इतना भड़क क्यों गई, और इसलिए उसने पूछा, अवनी बेटा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक अच्छे इंसान की तारीफ ही तो करी है। पर्सनली नहीं जानता तो क्या हुआ? न्यूज से तो पता ही चलता है ना कि कौन कैसा है। इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अवनी ने कहा, प्लीज डैड, न्यूज की हर बात सच नहीं होती। जब से मैं आई हूँ तब से पार्थ पुराण ही सुन रही हूँ। आप बस इतना जान लीजिए कि वो एक बहुत ही बेहुदा इंसान है। गौतम ने भी अवनी का साथ देते हुए कहा, हाँ डैडी जी, अवनी बिल्कुल ठीक कह रही है, एक नंबर का घटिया आदमी है वो। गौतम की बात सुनते ही गीता भड़क गई और उसने कहा, क्या कहा तुमने? वो घटिया आदमी है और तुम क्या हो, राजकुमार? पार्थ जैसा खानदानी आदमी भिखारी भी बन जाए ना, तो भी उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा होगा। कैसा दामाद मिला है मुझे, भिखमंगों का राजकुमार। गीता की बात पर गौतम को मन में हंसी तो आई, क्योंकि वो सच में रंजोर का राजकुमार तो था, और अगर चाहता तो एक सेकंड में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करके वो गीता को चुप करा सकता था। लेकिन उसे गीता की नहीं, अवनी का प्यार और भरोसा चाहिए था, जिसे पाने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकता था, जैसे उसने पार्थ के साथ किया, जब पार्थ ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अवनी के साथ मिसबिहेव करना चाहा।
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।